काफ़ी प्यारा नोट्स है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए जो प्रॉपर भाई पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट चैप्टर ही ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ लेना है तो भाई शेयर करो वीडियो को, 1000 सब्सक्राइबर बस कंप्लीट करा दो, पीडीएफ फ्री में बांट दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। चैप्टर पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है मेरे भाई, पहला पार्ट है आपका। ठीक है, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसमें हर वो चीज़ लिख रखा है जो इम्पोर्टेंट है भाई, पूरा चैप्टर ही निचोड़ दिया है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, ध्यान से देखो। पढ़ेंगे, मैंने टोटल अच्छे से बता रखा है, हर चीज़ को हाईलाइट करा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या खास बात होती है, उसमें क्या विशेषताएं हैं। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, उसको लिखने का तरीका भी जानेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी सीखेंगे, वियोजन अभिक्रिया की पहचान भी सीखेंगे, दहन और ज्वाला क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन क्या होता है। ठीक है, आगे और भी टॉपिक है मेरे भाई, इतना तो मैंने टॉपिक बना रखा है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ऐसा आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा जैसा मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपको सामने दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब दो गो पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण में मैंने बता रखा है कि जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखो Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, O का मतलब मेरे भाई ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वायु कह सकते हो आप। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे मेरे भाई तो हमारे पास 2MgO बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे काम करती है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया ना, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी अलग अलग विधि द्वारा। जैसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, अगर उसके अवस्था में जगह में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाओ। दूसरा है गैस का निकलना। ठीक है, तीसरा है ताप में परिवर्तन, और चौथा है गैस का निकलना। ठीक है मेरे भाई, इसको आगे जानेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसमें इसी में 2 चीज़ और जानना है कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है, ये समझ में आया ना कि ऐसे पदार्थ, मान लो पदार्थ कोई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है, तो उसके साथ हिस्सा लेते हैं तो वही अभिकारक कहलाता है। उत्पाद क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक ना, निर्माण होता है, ये मिलता नहीं, इसका निर्माण होता है। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण में जैसे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों को मिलाया तो एक क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो 2 चीज़ हम मिला रहे हैं तो ये तो हमारा अभिकारक है, क्योंकि दोनों हिस्सा ले रहे हैं ना, समझ में आ गया ना। और जो नया चीज़ फॉर्म हो रहा है वो तो हमारा उत्पाद हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक आ गया है, इसे देख लो, इसके बारे में आगे जानेंगे 1-2 पेज बाद। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, जैसे अभिकारक हो गया या उत्पाद हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इधर का रिएक्टेंट इंग्लिश में कहते हैं, इधर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों का सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ना रट भी सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो भाई इतना तो समझा रखा है मैंने आपको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी दे रखा है, जिससे कि मान लो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिल रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने उदाहरण भी आपको देकर समझा दिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अणु से पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के संबंध टूटते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनाते हैं। ठीक ना, जिसके प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है।
तो ये भी चीज़ें थी, आप स्क्रीनशॉट में चीज़ों को लेते चलो मेरे भाई, ठीक है। पीछे हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं करी थी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। गैस की उत्पत्ति इसी में आता है, ठीक है। और आगे अवक्षेप का बनना इसी में पढ़ेंगे, रंग परिवर्तन इसी में पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। गैस की उत्पत्ति, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ये पहला उदाहरण हमने आपको अच्छे से बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, एक परख नली में, परख नली समझते हो ना, पेन जैसा एक होता है शीशा का, उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं की, यानी कि इसमें पहला चीज गैस की उत्पत्ति, गैस कैसे बनता है, ठीक है। इसका दूसरा जानेंगे अवक्षेप का बनना। ध्यान से देखो, अवक्षेप का बनना क्या होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, यानी सॉलिड है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक यानी अलग हो जाता है। तो उदाहरण के द्वारा आप समझोगे कि सोडियम क्लोराइड के जरिए, मान लो सोडियम क्लोराइड हमने लिया, उसके जरिए विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सिंपल सी बात है कि बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन में डालोगे, मान लो कोई जलीय विलयन है, ठीक है, घोल है, उसमें मान लो बेरियम क्लोराइड तुम डाल रहे हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, उजला उजला अवक्षेप बना देता है, ठीक ना। रंग में परिवर्तन, रंग कैसे बदलता है उसके बारे में जानेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तित होते रहता है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान से देखो। इसके उदाहरण में पहला बता रहा हूँ, पोटेशियम परमानेंट, ठीक है, के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा हल्के नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। कौन सी डालोगे? तो नींबू डालोगे पोटेशियम परमामैंगनेट में, ठीक ना। जो बैंगनी रंग होता है उसका धीरे धीरे करके हटने लगेगा, ठीक है। तो वही आपको पता चल गया। चौथा है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन कैसे होता है मेरे भाई? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के रूप में। उदाहरण देखेंगे, कच्चा अगर हम लोग मान लो कली चूना लेते हैं, चूना आप जानते हो ना, हाँ, जिससे दीवार घर भी लिपा जाता है। तो मान लो चूना के एक ढेला हम लोग उसमें से लेते हैं, पर जल पर गिरा दिया जाता है। अगर पास उससे जल, उस पर जल डाला जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वहाँ से झन झन करके ऊष्मा निकलता है, कभी देखना, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। पांचवा है अवस्था परिवर्तन, यानी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है उन सभी के। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण से समझेंगे, मोमबत्ती को जलाने पर, मान लो मोमबत्ती आपने लिया, उसको जला रहे हो, मोम का कुछ टुकड़ा यानी कुछ भाग द्रवित होकर यानी लिक्विड बनकर, द्रव्य बनकर नीचे गिरता है। मोमबत्ती से चूता है ना, टप टप चूता है, और कुछ भाग वाष्प बनकर परिवर्तित होकर जलता है, यानी कि कुछ भाग जो होता है वाष्प बनता है, उड़ जाता है और ऊपर जलते रहता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। आगे के पार्ट में रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, पार्ट 1 था, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट आ जाएगा।